हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज के लेक्चर में हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं बिल्डिंग कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में कि आपका ड्राइंग बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्डिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें जो हम लोग बिल्डिंग की प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम लोगों ने जो प्लान किया है बिल्डिंग को, उसको हम लोग पेपर पे कैसे लाते हैं। मतलब कि पेपर पर हम लोग जो प्लान बिल्डिंग है उसको सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग उस पेपर में देंगे, ताकि जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होगा, जो साइट पे इंजीनियर होगा, वो सारी चीज़ें समझ पाए कि आपको बिल्डिंग कैसे बनानी है। ठीक है, तो यहाँ चलते आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग ड्राइंग, द पर्पस ऑफ ड्राइंग इज टू कम्युनिकेट टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ ए बिल्डिंग इन ग्राफिकल एंड रिटन फॉर्मेट। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो ड्राइंग होती है वो ग्राफिकल भी होती है और रिटन फॉर्मेट भी होती है। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पिक्चर्स के थ्रू भी हम देते हैं, कुछ आपका डिटेलिंग लिखते भी हैं। ठीक है, ए बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रिक्वायर्स ए कंप्लीट सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड ड्राइंग। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें आपके सब तरह के ड्राइंग्स होते हैं, तो उसमें एक पूरा एक सेट होता है ड्राइंग का कि सिर्फ एक ड्राइंग से आप काम नहीं चलेगा, आपके लिस्ट बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ड्राइंग्स होंगे उस बिल्डिंग के। दीज ड्राइंग्स कॉल्ड ए प्रोजेक्ट सेट आर यूज्ड बाय लोकल प्लानिंग डिपार्टमेंट and building control as well as builders, joiners, plumbers, electrician and water gas and telephone engineers। तो जो हम लोग इंजीनियर ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग जो है साइट इंजीनियर को देते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लेकिन साथ साथ में हम लोग जो ड्राइंग को पास कराना पड़ता है लोकल प्लानिंग डिपार्टमेंट से, ताकि आपको अगर उस घर के आसपास कोई पाइपलाइन लेके जाना हो, वाटर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लेके जाना हो केबल, तो उसके लिए वो आदमी जो लोकल बॉडीज होंगे, जैसे PWD होगा या PHED होता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसके ऑफिशियल उसके बिल्डिंग के ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही वो लेके जाए, वो जो वाटर गैस पाइपलाइन जो सर्विसेज लाइन होती है उसके लिए। तो हमारा जो ड्राइंग है वो हमारा कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए भी काम आता है और हमारे लोकल प्लानिंग डिपार्टमेंट को देना भी पड़ता है हम लोग को। ठीक है, तो ड्राइंग ऐसा होना चाहिए जो कि सबको समझ में आए। Next, aesthetic and functional part of the building are designed by an architect with a team of technician and surveyor to help plan and produce the drawing। ठीक है, तो जो बिल्डिंग का फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट मतलब कि इसका इस्तेमाल क्या है, बिल्डिंग रहने के लिए चाहिए या फिर हमें किसी कमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए, उसके लिए जो फंक्शनल पार्ट होता है और उसका एस्थेटिक पार्ट होता है, जो कि मतलब देखने में वो बिल्डिंग कैसा दिखेगा। तो ये सारे पार्ट्स हम लोग जो डिजाइन करता है वो आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स स्पेसिफाई द डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स एंड क्वांटिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं उनका काम होता है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग जो होते हैं, जो उनका काम होता है कि जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स है, मतलब कॉलम, बीम, स्लैब, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। उसमें जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्क्रीट, तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, M20 M30 का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, मतलब कि जो हम लोग कॉलम में हम लोग जो छड़ का इस्तेमाल करेंगे, जो छड़ होगा तो छड़ का डाया कितना होगा, उसके बीच में स्पेसिंग कितनी होगी, उसमें जो हम लोग रिंग देते हैं रिंग का डाया कितना होगा, कितने डिस्टेंस पे देंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये देने का काम करता है, डिजाइन करने का काम करता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइंग पर कि हम लोग कितने टाइप के ड्राइंग होते हैं, अब कितने टाइप के ड्राइंग हम लोग बनाते हैं। तो वैसे तो ऐसा कुछ फिक्स क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन एज पर व्यू, जैसे कि हम लोग बिल्डिंग को देख रहे हैं उसके व्यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि बिल्डिंग आपका प्लान है, एलिवेशन है या सेक्शन है। उसके अलावा एज पर डिटेल्स आप कौन कौन सी डिटेल देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते हैं। आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, फिनिशिंग ड्राइंग, और भी अदर टाइप के ड्राइंग्स होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज पर व्यू चलते हैं प्लान पर। Plan of building represents a horizontal section at sea level of building at given height seen from top। Plan actually किसी बिल्डिंग का टॉप व्यू होता है। तो सिंपल समझने के लिए हम एक वन रूम बिल्डिंग को देख रहे हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल रूम है। तो सिंगल रूम है, तो अगर हम उसका प्लान बनाना है मतलब टॉप व्यू देखना है, तो अगर हम लोग किसी सिंगल रूम बिल्डिंग को अगर टॉप से देखते हैं तो क्या दिखेगा हमें बस एक दीवार दिखेगी और वहाँ पर जो स्लैब है वो दिखाई देगा। तो इससे हमें बिल्डिंग के अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो अगर हमें अंदर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको उसको कट करके देखना पड़ेगा, मतलब उसका सेक्शन देखना पड़ेगा।
तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो सील लेवल है विंडो का वो होता है आपका ये पार्ट, ठीक है। तो आपका इस लेवल पे हम लोग इसको पूरा कट करेंगे बिल्डिंग को कट करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह कट करते हैं तब ऊपर का जो पार्ट है वो हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम लोग अगर ऊपर से देखेंगे जो भी दिखाई देगा तो उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम लोग कहलाता है प्लान। इट इज अ जनरल कन्वेंशन टू इमेजिन दैट द बिल्डिंग हैज बीन कट डाउन बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द सी लेवल of the window and is seen from the top after removal of the so cut part। मतलब कटा हुआ पार्ट को हम हटाकर ही ऊपर से देखते हैं। The plan show the arrangement of rooms, veranda or corridor, position of door and window and other opening along with their respective sizes। तो बेनिफिट ये होता है प्लान में कि हम लोग बिल्डिंग के वॉल का डायमेंशन देख सकते हैं, विंडो का लोकेशन कहाँ पे है, डोर का लोकेशन कहाँ पे है, रूम का साइज क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जो है और सब जो पार्ट है बिल्डिंग का कि डोर का हाइट कितना होगा, विंडो का हाइट कितना होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्लान में नहीं आ पाती है। तो इसके लिए हम लोग एलिवेशन बनाते हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक बिल्डिंग का यहाँ पे मैंने प्लान शो किया है, तो जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एंट्रेंस है, तो ठीक है बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपका यहाँ पे जो बरंडा दिया हुआ है, बरंडा बेडरूम सब साइज दिया हुआ है, यहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद ये जो आपका जो डबल लाइन है ये आपका है वॉल, ठीक है। वॉल के अलॉन्ग एक और लाइन दिया गया है जिसका पर्पस ये है कि ये आपका प्लिंथ लेवल है। जनरली आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के जो लोअर पास होता है, जो प्लिंथ होता है, कुर्सी होता है, उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा जो एक्सटेंड किए जाते हैं तो उसको भी आपको दिखाना चाहिए क्योंकि वो भी आपका दिखेगा आपके प्लान में। तो ये आपका प्लिंथ का लेवल, प्लिंथ लाइन दिख रहा है, ये आपका वॉल दिख रहा है। वॉल के अलावा आप जो सी लेवल पर कट करते हैं तो विंडो का फ्रेम दिखाई देता है, तो विंडो फ्रेम के लिए भी हम लोग एक जो विंडो का सिंबल है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंट्रेंस है आपका, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे लिविंग रूम है। आप सिंपल आप देख कर समझ सकते हैं कि ड्राइंग है क्या। यहाँ पे जो पोर्शन जो है आपका टॉयलेट है, टॉयलेट के बाद यहाँ पे वेंटिलेटर भी, मतलब वेंटिलेटर होगा, मतलब ये विंडो के लेवल में नहीं होगा, ये उसका लेवल ऊपर होगा। इसके बाद सीवी दिया हुआ है, इसको बोलते हैं कपबोर्ड बोलते हैं, मतलब एक तरह से सामान रखने के लिए अलमीरा है। नेक्स्ट आप जाएंगे तो यहाँ पे डाइनिंग रूम है, यहाँ पे पूजा रूम, यहाँ पे किचन का भी आपका आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका क्या क्या स्लैब बनानी है या कितना एमएम का रखना है। तो यहाँ पे जो टॉप व्यू आप जो देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये स्टेयर्स दिखेंगे, यहाँ पे स्टेप्स दिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब होता है कि जो सी लेवल पर हम लोग कट करते हैं, तो कट करने के बाद नीचे का पोर्शन के साइड ड्राइंग हमको जानकारी मिल जाती है, लेकिन कुछ जो आपके कंपोनेंट्स होंगे जो आपके सी लेवल के ऊपर हैं, वो अगर चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉटेड लाइन का। क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग अगर कोई यहाँ पे इस तरह के कोई वेंटिलेटर बनाते हैं तो वेंटिलेटर का जो लोकेशन होगा इसमें शो नहीं करेगा, इसलिए हम लोग वेंटिलेटर के जो सिंबल होता है वो डैश होता है क्योंकि ये सी लेवल से ऊपर है, ठीक है। जो विंडोज है, विंडो या वेंटिलेटर है, उसके ऊपर जो दिया गया है यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉट, इसका मतलब है कि वहाँ पे वो सनसेट दिया हुआ है, ये सारी सनसेट है। सनसेट क्या होता है, वो होता है आपके विंडो के ऊपर होता है। तो हम लोग कट करेंगे और देखेंगे तो सनसेट तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन सनसेट है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको शो करने के लिए हम लोग डैश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्राइंग पर, वो है एलिवेशन। एलिवेशन और फ्रंट व्यू इज द आउटवर्ड व्यू ऑफ ए कंप्लीटेड बिल्डिंग अलोंग एनी साइड ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो कोई बिल्डिंग है उसका जो कंप्लीट होने के बाद जो सामने से जो फ्रंट व्यू दिखेगा उसको बोलते हैं एलिवेशन। तो ये आपके जो भी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, जो वर्टिकल डायमेंशन होगा वो आपको क्लियरली दिखाई देगा एलिवेशन में। जैसे वन रूम बिल्डिंग है, इसको सामने से देखेंगे हम लोग तो आपका क्या दिखाएगा, डोर दिखाई देगा, छत दिखाई देगा, स्टेप दिखाई देगा, और ये प्लिंथ दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल या कुर्सी बोलते हैं। When a building is seen by standing in front of it, the view of that can be viewed is known as front elevation। अगर फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं, अगर बिल्डिंग के साइड से देख रहे हैं तो हम लोग साइड एलिवेशन बोलेंगे। तो ये सिंगल रूम है तो इसमें आपको ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपके पास फ्रंट एलिवेशन से काम चल जाता है। अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग में आपके फ्रंट के अलावा कुछ जो आपने फीचर्स हैं आपने साइड में भी बनाई हुई है,
तो जरूरत पड़ेगा तो आपको साइड का एलिवेशन भी बनाना पड़ेगा, मतलब कि साइड से खड़ा बिल्डिंग कैसे दिखती है। और सिमिलरली बैक साइड व्यू इज ऑल्सो रियर एलिवेशन और फ्रॉम एनी साइड इन विच इज नॉन एज साइड एलिवेशन। तो साइड एलिवेशन भी देते हैं, जरूरत पड़े तो हम लोग बैक एलिवेशन भी देते हैं कि पीछे से कैसे दिखेगा। तो आपके जो मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज की जो बिल्डिंग बन रही है उसके उसकी ड्राइंग है हमारे पास, तो मैं उसको भी अवेलेबल कराऊंगा आपको और उसको दिखाऊंगा कि उसमें किस किस तरह की ड्राइंग बनती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारी फीचर्स भी है। ठीक है, तो वो मैं इस लेक्चर के साथ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके यहाँ पे एलिवेशन की बात कर रहे थे। तो एलिवेशन में आपका जैसे प्लान है बिल्डिंग की, उसका एलिवेशन बनाना होता है। एलिवेशन बनाने के लिए हम लोग अगर प्लान बना चुके हैं तो प्लान में टॉप जो फ्रंट व्यू है उसको बनाना है हमें। फ्रंट में आपको क्या क्या दिखाई दे सकता है, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे प्लिंथ दिखाई देगा, यहाँ पे प्लिंथ होना चाहिए। यहाँ पे सामने से एक विंडो है या विंडो दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे हमने छज्जा बनाया हुआ है, छज्जा का यहाँ पे बना हुआ है डैश डैश से, अगर छज्जा दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद वरांडा है, तो वरांडा के अंदर का यहाँ का डोर दिखाई देगा। यहाँ पे वॉल तो है नहीं, यहाँ पे इसका डोर दिखाई देगा, डोर है यहाँ पे। विंडो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देगा। और यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया है, पिलर बनाया गया है, एक पिलर, वो भी दिखाई देगा यहाँ पे, यहाँ इस कॉर्नर पे। और यहाँ पे तो है ही इसका आपका छज्जा दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा बिल्डिंग का फ्रंट व्यू बन जाता है। तो फ्रंट व्यू मतलब एलिवेशन बन जाता है। तो एलिवेशन से बेनिफिट ये होता है कि हमारा पता चल जाएगा कि जो छज्जा है या सनसेट है, सनसेट को हम लोग पूरा लेवल में हम लोग इस्तेमाल कर लिए तो छज्जा बोल सकते हैं इसको। तो इसका जो छज्जा के ऊपर कितना हाइट देना है वॉल का, आपका कितनी ऊंची बिल्डिंग है, विंडो का हाइट कितना है, डोर का हाइट कितना है, उसका पोजीशन कैसा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे एलिवेशन से मिल जाता है। तो एलिवेशन भी देना जरूरी होता है। नेक्स्ट है सेक्शन। तो किसी बिल्डिंग का आपने टॉप से देख लिया, आपने साइड से या फ्रंट से देख लिया, एलिवेशन बना लिया, लेकिन फिर भी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन जो होता है बिल्डिंग के अंदर वो हम लोग को दिख नहीं पाती है। इसके लिए हम लोग सेक्शन बनाते हैं। सेक्शन इज ऑल्सो नॉन एज वर्टिकल सेक्शन एंड सेक्शनल एलिवेशन और क्रॉस सेक्शन। सेक्शन को हम लोग वर्टिकल सेक्शन भी बोलते हैं, कि वर्टिकल ही हम लोग देख रहे होते हैं। सेक्शनल एलिवेशन भी बोलते हैं या फिर क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं। इट इज इमेजिन दैट a finished building is cut vertically along a line so that the building is separated into two portions as well along the imagined vertical plane right from top of the building to the lowest part of the foundation। तो बिल्डिंग को जो है हम लोग कट करते हैं, मतलब रियल में नहीं, मतलब इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे कट कर देते हैं, दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट होने के बाद अगर हम लोग कट करके देखेंगे, जैसा आपको दिखाई देगा उसको जो बनाएंगे ड्राइंग एलिवेशन बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन है। तो अगर अंदर आपने कुछ फीचर्स बनाया है, जैसे कि यहाँ पे कोई स्लैब बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी किसी तरह की आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कोई स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स आपका क्लियरली आपका न प्लान में दिखाई देगा ना एलिवेशन में दिखाई देगा। तो यहाँ पे उसके लिए हम लोग सेक्शन बनाते हैं। द व्यू दैट कैन बी सीन वाइल ट्रेवलिंग अलॉन्ग द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन when looking towards left is drawn to the same as well as that adapted to the over the plan। तो प्लान के लिए जो भी हम लोग ड्राइंग बनाए हैं उसी की तरह हम लोग आगे लेके सेक्शन ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक ड्राइंग बिल्डिंग का प्लान है। तो बिल्डिंग में जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका होता है किचन होता है, या फिर बाथरूम, या फिर आपने जो भी जो आपने स्टेयरकेस दिया हुआ है उसको देखने के लिए ये सारी चीज़ें हमें सेक्शन में कट करनी पड़ती है। तो जहाँ से कट कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक इस तरह से सिंबल दिया होता है, इसका मतलब कि हम लोग इस लोकेशन में इधर इस तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ए सेक्शन है, जो कि यहाँ पे सेक्शन है ए है, मतलब ए दिया हुआ है, डी मतलब डॉट डोर है, सॉरी, ये ए टू ए सेक्शन है। ए से सेक्शन करने पर क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपका स्टेयर है, तो स्टेयर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वॉल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ वॉल दिखाई देगा। तो यहाँ पे कोई भी वॉल नहीं था, इसलिए यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे कट हो रहा है एक बिल्डिंग का वॉल, तो यहाँ पे कंक्रीट का फिल किया हुआ है, आपका ये लिंटल है, लिंटल बीम है। उसके बाद आपका यहाँ पे वॉल है, तो वॉल का सिंबल दिया हुआ है, वॉल सेक्शन का सिंबल। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो आगे जैसे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आने के बाद एक दिखाई देगा कि यहाँ पे डोर भी है।
डोर यहाँ पे है तो यहाँ पे डोर दिखाई देगा आपको, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वॉल है तो वॉल दिखाई देगा, डोर भी दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे किचन का डोर, पूजा रूम का डोर है वो दिखाई देगा, और लास्ट में आपके स्टेप्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट करने के बाद हम लोग अगर इस डायरेक्शन में देखते हैं, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो यहाँ पे बना देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा सेक्शन व्यू है, सेक्शनल एलिवेशन है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये भी होता है कि हम लोग जो फाउंडेशन के मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी स्ट्रक्चर्स है उसको भी इजीली देख पाते हैं। तो ये हमारा बहुत बेनिफिशियल होता है आपके कंस्ट्रक्शन के दौरान कि हमारा फाउंडेशन के नीचे क्या क्या बनाना है, उसके बाद हमारा जो फिनिशिंग किया हुआ है फ्लोर का उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लान को लेकर तो वो हमारा सेक्शन में वो दूर हो जाता है, हमारे जो अंदर के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स है वो भी इजीली दिख जाते हैं। तो मेनली हम लोग को प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बनाना ही होता है हर तरह के ड्राइंग बिल्डिंग के लिए। कभी अगर जरूरत ना पड़े तो हम लोग सेक्शन को छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर अभी जरूरत पड़ भी जाए तो हम लोग एक से ज़्यादा सेक्शन बना सकते हैं। कभी जरूरत पड़े तो जरूरी नहीं कि हम लोग सेक्शन करेंगे स्ट्रेट ही करेंगे, हम लोग इसको इस तरह से किसी और इस तरह के किसी और सेक्शन भी कट कर सकते हैं और यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं। तो ये मैं आगे का कभी लेक्चर में बताऊंगा इसको कैसे ड्राइंग बनाते हैं, लैब में बताऊंगा इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एज पर डिटेल्स हम लोग कैसे बिल्डिंग ड्राइंग को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। थैंक यू।